They were the underdogs. Nobody saw them coming. They used it to their advantage. And here they still are, standing strong. Each and every player forged his own path. And together, they were unstoppable. Against all odds, they rose to the ranks of true knights. And are ready to be tested again. The Kolkata Knight Riders, ready with a knockout punch. कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स को हराना जितना ज्यादा जरूरी था, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होने वाला है आज सनराइजर्स हैदराबाद को हराना। और हम लेकर आए हैं आपके लिए नाइट क्लब का एक नया एपिसोड, जहां पर हमारे नाइट्स है केवल एक कदम दूर फाइनल्स के। हैदराबाद के निजाम पहुंच चुके हैं सिटी ऑफ जॉय, तो खातिरदारी तो होनी है, पर पहले शो की शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं व्हाट्स ऑन द शो। नॉकआउट गेम के लिए कोलकाता, क्या आप है तैयार? We play for them, with them. टीम को प्रोत्साहन देने लौट आए कमलेश नागरकोटी। केकेआर को इस मकाम तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ हमारे ऑन फील्ड परफॉर्मर्स को नहीं जाता, हमारे स्टैंड्स में आए फैंस को भी जाता है। क्योंकि अगर फैंस स्टेडियम ना आते, जोर से चीखते चिल्लाते नहीं, हमारे नाइट्स को सपोर्ट ना करते, तो हमारे नाइट्स खेलते तो आखिर किसके लिए? तो आज के मैच से पहले कप्तान डीके पूछ रहे हैं, कोलकाता आप है तैयार? We are not the only ones who step on the pitch. It's the millions of people who step on the pitch with us. The kid who's missed his school. The man who's been standing in the queue for hours. Those sitting at home praying for us. We are not the only ones who play. We don't lose when we lose. We lose when they lose. And when we win, it's not just the games. It's a million hearts. We play for them, with them. For the playoff. Kolkata है तैयार. अगर आपका अगला मैच केकेआर के खिलाफ है और आपने उनके स्पिन अटैक को हल्के में लिया, तो इसमें गलती सिर्फ आपकी है। हमने बात की सीनियर प्रो पीयूष चावला से और पूछा उनसे कि कैसे कर रहे हैं तैयारी वो और उनके साथी जीत की। आई थिंक पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि बहुत से प्लेयर्स का ऐसा होता है कि वो आईपीएल में आके उसकी चमक धमक में खो जाते हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल में रख के अगर क्रिकेट पे ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी के लिए भी। और दूसरी चीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो एक बार ग्राउंड में एंटर करें मैच के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। प्रेशर में दबने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रेशर होता है सब पे होता है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और तीसरी टिप है जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव फन वाइल प्लेइंग। अगर आप उसको काम के जैसे कि यार मेरा प्रोफेशन है, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, फियर ऑफ फेलियर बेसिकली, जो नहीं होना चाहिए। और
अगर जाके थोड़ा फन करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे सबके साथ, तो वो प्रेशर थोड़ा रिलीज होगा। Well, most of the things are very good about IPL, but few things which I would like to tell you is एक जो प्रेशर होता है यहाँ पे IPL में, एक वो प्रेशर आपको हर जगह नहीं मिलता। तो वो प्रेशर में खेलने का भी जो एक मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। और उसके बाद जो यहाँ क्राउड है, स्पेशली एट ईडन गार्डन्स, द वे दे चीयर यू अप एंड एवरीथिंग, इट्स अमेजिंग। नागरकोटी जब देखो फ़ोन में ही लगा रहता है, अपने बालों में फ़ोन देख के। आई थिंक अभी तक जो मार्केट से पता चला है वो शुभमान गिल की है, तो मेरे ख्याल से उसी की है सबसे ज़्यादा। आई थिंक श्री भाई है जो एक अपना आईपॉड और वो स्पीकर से कनेक्ट करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्लेज ऑल काइंड ऑफ नंबर्स बिकॉज वी हैव डिफरेंट प्लेयर्स फ्रॉम different countries and we have different cultures and everything, so he makes sure that everyone enjoys that music. एलिमिनेटर मैच की शुरुआत में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जीत केकेआर के हिस्से आएगी, पर इस पूरे सीजन हमारे कोलकाता नाइट राइडर्स रहे हैं कमबैक किंग्स। वेलकम बैक टू नाइट क्लब। अब से कुछ ही देर में ईडन गार्डन्स कोलकाता की ये सारी सीट्स केकेआर के फैंस से भर जाएंगी, पर ये तो हम और आप जानते हैं कि केकेआर है एक फैमिली। हमारे ऑन फील्ड नाइट्स के साथ साथ उनकी फैमिली भी टीम का हिस्सा है। तो आरआर की जीत के बाद हमने बात की रॉबिन उथप्पा और पीयूष चावला के बेटर हाफ से। After a fantastic win for the Kolkata Knight Riders, we obviously know what the mood in the camp is going to be like, but we want to know what the mood was like in the balcony watching the match. We have Sheetal with us and Anubhuti, and of course little baby Advik. There were some tense moments. It felt we felt like the momentum was shifting towards the Rajasthan Royals. But we turned it around. What was the mood like around here? I think initially we were all like really tense because it was going to be a close match, but I think midway, I think after a 12th or 13th over, we kind of knew that we were controlling the game. But it's just very exciting right now. Very excited, and I believe that we will win this year. But I think they'll obviously prepare, and I think they'll go in with a lot more confidence to the next match, and I'm excited about it. So funnily, I don't, but everybody around me have. So they tell me where to sit, where not to sit, and where to go, where not to go. So it's very funny. But yeah, there are a few, superstitions that we believe. But whatever works for us, works for us. That's it. Anything for you? I think this yellow T-shirt was lucky because yeah. Now this one is lucky. Chalo, Advik, you're going to wear this yellow T-shirt throughout now for the next 2 matches? Yes. Advik, say yes. He looks very, very confused, but the Kolkata Knight Riders have won. The mood here is absolutely phenomenal, and we'll see you at the qualifier. Thank you. Thank you. पैर पर चोट लगने की वजह से कमलेश नागरकोटी को सीजन के बीच में घर जाना पड़ा, पर केकेआर है एक परिवार, और अब जब वो पहुंच चुके हैं प्लेऑफ्स, तो उन्होंने इनवाइट किया कमलेश नागरकोटी को अपने टीम और टीममेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए। जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आया था, जो हमारे जो कोच है और जो हमारे जो भी स्टाफ वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे एक फैमिली की तरह रखा था, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके अपनी टीम को बूस्ट अप करने आया हूँ। तो यही है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो अपनी टीम को ये जिता के वापस जाना है घर पे, यही सोच के। जब मेरी इंजरी हो गई थी तो मुझे थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा था, बट वो मेरे लिए भी अच्छा था कि मैं अगर खेलता तो मेरे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती। तो उन्होंने मेरा अच्छे के लिए देखा और मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। जो तेरा फ्यूचर है वो थोड़ा अच्छा है, मतलब आगे जा सकता है, तो एक छोटी सी इंजरी से मतलब फ्यूचर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं होनी चाहिए। और हर मैच देखता था मैं, तो मैं ये सोचता था काश मैं भी इस जगह होता और इनके साथ खेलता, तो वो मोमेंट मैंने बहुत मिस किया। टीम्स होती हैं वो पहले देखते हैं कि यंगस्टर कौन से अच्छे हैं, ताकि जो आगे जाके जो
टीम बनती है 2-3 साल के लिए वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। KKR ने इस बार मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट जो भी प्लेयर थे वो उनको लिया है और सबने अच्छा किया है जो भी जिनको भी मौका मिला है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी टीम फाइनल में पहुँचे और जो भी हमारे यंगस्टर हैं वो अच्छा करें। वीवो IPL 2018 में आज शाम एक आखिरी बार ईडन गार्डन्स में सुनाई देगी इस बेल की गूंज और इसी के साथ नाइट क्लब का ये एपिसोड होता है समाप्त। पर हम आपको छोड़ जा रहे हैं #फनाटिक्स के साथ, जहां पर शाहरुख खान खुद KKR के फैंस को दे रहे हैं एक मैसेज। पर फिलहाल के लिए KKR है तैयार। Sorry guys, was in the middle of a bath getting ready for the shoot, so couldn't say hi to you all in the changing rooms. But love you and I'll be back. Take care.